नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल वाई वीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले बात करें ग्लोबल फ्यूचर प्राइस की। जो कल मार्केट जो है 4889, जो हमने परसों रात को काफ़ी ज़्यादा डाउन देखा था 100 पॉइंट्स का सी बॉट में, तो कल जो है नियर अबाउट 75 पॉइंट कवर होके बंद हुआ है। रिंगिट की बात करते हैं तो जो सी बॉट का डाउन था उसके हिसाब से कल केएलसी में भी 40-50 पॉइंट का माइनस था, जो दिन में काफ़ी ज़्यादा हो गया था। उसके बाद बंद होते होते थोड़ा मार्केट ने कवर करके बंद किया है। और सी बॉट दिन में काफ़ी डाउन चल रहा था, माइनस के अंदर 2, 4, 5 चल रहा था, फिर उसके बाद 75 पॉइंट प्लस हुए हैं। बेसिस नियर 6 के करीब चल रहे हैं। सन ऑयल थोड़ा सा डाउन है 87.36, और चाइना हमारा क्लोज चल रहा है। ये CIF रेट कल के जो हैं, कल 1025, 1048 CPO में, डिगम सोया 1025 और 975 चल रहे हैं। CPO ने कल जो है जिस हिसाब से KLC थोड़ा डाउन थी दिन में 60-70 पॉइंट, तो उस हिसाब से, और परसों शिकागो बंद हुआ था उस हिसाब से थोड़ा सा कल 15 से 17 डॉलर डाउन दिखा रहे थे। $10 इधर भी डाउन था, और डिगम सोया भी डाउन बोला गया। अब बात करते हैं पैरिटी की। तो पैरिटी जो हमारी परसों के जो कल के रेट थे ऑल इन के, और इसके उसके हिसाब से 97.8 आ रहा है, जबकि जो 96.5 हमारा स्पॉट का रेट चल रहा है। इंपोर्ट में हमारी कॉस्ट सोयाबीन की 94.5 की आ रही है, 96 बिक रहा है। अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो अब हमारा ऑल इन ज़्यादा ऊपर बिकने लग गया है सोयाबीन ऑयल से भी। अगर हम स्पॉट के अंदर बात कर रहे हैं तो चाहे वो लोकल मार्केट में ब्रांड प्रीमियम होने की वजह से सोया थोड़ा ऊपर जरूर बिकता है, लेकिन जो स्पॉट के अंदर प्राइसेस हैं वो पाम ऑयल के अंदर अवेलेबिलिटी भी कम है, और जो है उसकी पैरिटी भी ऊंची आ रही है, इसलिए थोड़ा सा ऊंचे में ही बिक रहा है। सन ऑयल की पैरिटी 92.5 की आ रही है, 97 का बिक रहा है, ₹4.5 पैरिटी से बिक रहा है। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस की। जो आज हमारे सुबह हमने स्पॉट प्राइसेस लिए हैं उसके हिसाब से मस्टर्ड 102 पे मेंटेन कर रहा है, 96 का सोया। पामोलिन 50 पैसे कल से कम 96.5, 97, 98। कॉटन थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, राइस ब्रान 86, ग्राउंड नट 149। मस्टर्ड सीड का रेट मेंटेन ही करके चल रहे हैं, 5450 कल भी था आज भी है। सोयाबीन थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, जिस हिसाब से कल सी बॉट थोड़ा सा प्लस हुआ है, और उस हिसाब से DOC के रेट में भी थोड़ा सा 10-20 रुपये का बढ़त है। तो मार्केट जो कल काफ़ी ज़्यादा डाउन था, कल सी बॉट की क्लोजिंग के बाद में थोड़ा सा मार्केट में सुधार देखा गया आज। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइस कैलकाटा की। तो आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं, मस्टर्ड में थोड़ा डाउन है, बाकी 50-60 पैसे सभी में डाउन दिखाया जा रहा है। क्रूड ऑयल के अंदर थोड़ा सा देखने वाली बात है, जो 82 चल रहा था 26 मार्च को, पीछे 10 दिन के अंदर 86.9 आ गया है। तो क्रूड ऑयल इस वक्त बहुत ज़्यादा एक सेंटीमेंट्स प्ले कर रहे हैं। क्रूड ऑयल के अंदर, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं, फ्यूल ऑयल के अंदर बहुत ज़्यादा सप्लाई जा रही है, और आगे थोड़ा सा इसकी वजह से बाज़ार में तेज़ी एक बनी हुई है। कंज्यूमर पैक की कॉस्टिंग की बात करें तो 15 kg GST पेड हमारा पामोलिन का 1702, सोया रिफाइंड 1694, सन ऑयल 1710, और मस्टर्ड कच्ची गार्निश 1768 आ रहा है। लीटर टीन पाउच बॉटल के रेट आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अंदर हमने 25 रुपीज़ का डिपो खर्चा और ऑन रोड फिट लिया। अगर आप ट्रॉली से माल लेते हैं तो ये 25 रुपये टीन कम हो जाता है। गुजरात के लिए 25 रुपये एक एक्स्ट्रा कम हो जाते हैं, 15 रुपये राजस्थान के लिए। हम फ्रेट के अंदर जो फ्रेट हम 50 रुपये टीन ले हैं उसके अंदर हम कम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मार्केट रिपोर्ट्स क्या क्या हैं, क्या क्या मार्केट के सेंटिमेंट्स आ रहे हैं। एक तो मार्केट इज बुलिश ड्यू टू इंक्रीज इन बायोफ्यूल प्राइसेस। तो बायोफ्यूल प्राइसेस का मैंने एक चार्ट बताया था, ये पूरे साल का है, पिछले साल का। अप्रैल से हम ले सकते हैं। तो अप्रैल के अंदर जो ये 70 के करीब चल रहा था, अब मार्केट 71 के करीब चल रहा था, अब 86 हो गया है। तो ये जो इंक्रीज़ आया है, इसी इंक्रीज़ की वजह से ही बायोफ्यूल में सोयाबीन का, पाम ऑयल का यूजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। उधर जो कनोला ऑयल बनता है वो भी माल अमेरिका काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना के अंदर भी बायोफ्यूल के अंदर सोयाबीन की यूजेस बढ़ रहे हैं। तो ये अगर जिस हिसाब से अगर ये बढ़ता रहा, तो इसका बढ़ने का जो मेन कारण आ रहा है, एक तो रेड सी के ऑपरेशन बंद होने से जो रशिया से माल आता था उस पर फ्रेट ज़्यादा पड़ रहा है, जो क्योंकि हूतियों ने जो उधर अटैक किया थे सी के अंदर, तो उसकी वजह से तो शिप सारे घूम कर आ रहे हैं, उसकी वजह से $20 से $30 फ्रेट ज़्यादा आ रहे हैं। और
एक अपना रशिया की जो बड़ी रिफाइनरी थी उसके ऊपर कोई ड्रोन से अटैक हुआ था, तो वो उसमें काफ़ी बड़ी प्रोडक्शन होती थी, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम चल रही है। एक इज़राइल ने इराक की जो एम्बेसी पे अटैक किया, तो ईरान भी एक बहुत बड़ा ऑयल का सप्लायर है, तो उस पर भी डिस्टर्बेंस चल रही है। तो ये सब कारण हैं जिसकी वजह से क्रूड ऑयल में तेज़ी बनी हुई है और एक डिस्टर्बेंस बनी हुई है। थोड़ा सा यूएस का और चाइना के अंदर भी जो कंजम्पशन है वो थोड़ी बड़ी है, थोड़ा इकोनॉमी वहाँ पे अच्छी हो रही है, तो उसकी वजह से भी इसका अंदर तेज़ी आ रही है। तो क्रूड ऑयल की तेज़ी की वजह से हमारे एडिबल ऑयल में भी तेज़ी बनती है, ये भी एक कारण इसके अंदर चल रहा है। स्टॉक जो है पाम ऑयल का जो है इंडोनेशिया में और मलेशिया में हमारा जो है कम होता जा रहा है। तो अभी मैंने इसकी मलेशिया की डाटा निकाला था, पाम ऑयल का मंथ वाइज कंपेरिजन स्टॉक का। तो जो स्टॉक हमारा पे हम 2000 बात करें दिसंबर के अंदर हमारे पास 22.91 था, फिर 20 हुआ, 19.19 है। मार्च के अंदर और हमारा 1 से 2 लाख टन कम आ रहा है। तो स्टॉक्स जो हैं धीरे 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 हमारे जो 21, 22, 23, 24 थे वो घटते गए, अब 19 तक पहुंच गए हैं। और जो हमारी कंजम्पशन है वो हमारी घटी हुई है और प्रोडक्शन भी हमारी घटी हुई है। जो हमारी प्रोडक्शन 18-19 हमारी हम बोलते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है मलेशिया के अंदर और इंडोनेशिया में। उसके बाद ये जो दिसंबर के बाद में वहाँ पे घटना शुरू होता है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी वहाँ पे मार्केट में 1551, फिर 1402, फिर 1260। तो यहाँ पे प्रोडक्शन घट रही है। मार्च में भी प्रोडक्शन घटी हुई रहती है। दूसरा, मार्च के अंदर जितनी रेन की एक्सपेक्टेशंस थी उतनी रेन नहीं बता रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ी गर्मी ज़्यादा है। उस हिसाब से पाम के फ्रूट्स में जिस हिसाब से मैच्योरिटी आनी चाहिए थी नहीं आ रही है। तो एक इसके अंदर पाम की शॉर्टेज का कारण, दूसरा पाम की प्रोडक्शन का शॉर्टेज का कारण ये चल रहा है। तीसरा मैटर आ रहा है, पिछले महीने रमज़ान थी, इस अभी ईद है, तो लेबर काफ़ी ज़्यादा छुट्टी पे हैं, प्लांट्स भी काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए बंद होते हैं, तो उसकी वजह से भी प्रोडक्शन कम हो रही है। तो जो पाम की प्रोडक्शन कम हो रही है, इसी वजह से पाम की शॉर्टेज बनी हुई है। इसका एक बायोडीजल में यूज जा रहा है, एक प्रोडक्शन कम हो रही है, तो उसकी वजह से पाम तेज़ चल रहा है। और पहले सोयाबीन को पाम फॉलो करता था और पाम काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रहा था। हम सोयाबीन 1130, तब हमने $950 देखा था। अब ये 20 जो $200 का गैप था वो अब 40, 50, $60 तक इसमें पाम में प्लस चल रहे हैं। तो ये एक एरिया ऑफ कंसर्न है। क्यों कंसर्न है, क्यों पाम के अंदर शॉर्टेज है और क्या है, वो मैं थोड़ा सा इसमें आपको एक्सप्लेन कर रहा था। अब बात करते हैं, ये मैंने कवर कर ही लिया, लेस रेन इन प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ पाम इन मार्च के अंदर हमारी इसके अंदर एक जो कंट्री आती है ये थाईलैंड आती है, वहाँ पर भी हमारी प्रोडक्शन में प्रॉब्लम बताया जा रहा है। अब जो है जो डिमांड जो है सनफ्लावर ऑयल की हम बात करें तो सनफ्लावर का जो अपना रेट है अपना 975 चल रहा है और पाम का वह 1048 चल रहा है। तो जो $75 का फ़र्क है, तो जितनी डिमांड है वो धीरे धीरे अब सनफ्लावर में और थोड़ी सोयाबीन में शिफ्ट होनी शुरू हो गई है। तो पाम ऑयल क्योंकि महंगा पड़ रहा है और हमारे पास जो इसकी मैं आपको एक स्लाइड मैंने और बनाई थी, ये स्टॉक्स की फिगर बात करते हैं। तो फरवरी के अंदर जो हमारे पास स्टॉक है पाम ऑयल का, जो 23 के अंदर 6,23,000 था और वो 22 में 336 था, वो 410 रह गया है। सोयाबीन का 0.69 रह गया है और जो सनफ्लावर का हमारे पास 1.46। टोटल स्टॉक जो है पिछले साल जो 9.31 था उससे पिछले 5/27 अब हमारा 6-25 फरवरी के लास्ट में स्टॉक्स हमारा काफ़ी कम रह गया है। तो ये भी कारण है कि स्टॉक्स हमारा जो पहले 13 लाख तक पहुंच गया था सितंबर में, अगस्त के अंदर, तो और मार्केट में अब वो माल स्टॉक घट घट के हमारा 6.25 आ गए हैं पाम, सोयाबीन, रिफाइंड ऑयल के। तो वो भी एक है कि हमारे पास इंडिया के अंदर जो इम्पोर्टेड ऑयल का स्टॉक्स है वो नियर अबाउट 15 डेज़ का ही बचा है। तो हमें रेगुलर हैंड टू माउथ चल रहे हैं, जो माल आएगा तभी हम उस पर निर्भर करेंगे। पिछले महीने जो हमारे पास मार्च का डाटा आया तो 4 लाख टन का इम्पोर्ट हुआ है, जो कि बहुत बड़ा इंपोर्ट है। कभी मतलब हिस्टोरिकल इंपोर्ट हम बोल सकते हैं सनफ्लावर ऑयल का पिछले महीने जो रहा है। तो हमारी डिमांड जो है शिफ्ट कर रही है पाम से सनफ्लावर पे। अर्जेंटीना की हार्वेस्टिंग अब शुरू हो गई है, अभी 5-7% ही हुई है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा बारिश रुकी है और उसके बाद हार्वेस्टिंग का शुरू हुआ है। तो जैसे जैसे अर्जेंटीना में हार्वेस्टिंग थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो उस हिसाब से एक मार्केट में थोड़ा सा पाम, सोयाबीन पे भी प्रेशर देखा जाता है, जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि अर्जेंटीना एक मेन सप्लायर है। तो ये फैक्टर तो है कि अर्जेंटीना में सोयाबीन की
हार्वेस्टिंग शुरू होगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो इस हिसाब से मंदा बैठता है, मार्केट डाउनवर्ड दिखता है। और जो अगर हमारे क्रूड ऑयल और बायोफ्यूल के अंदर यूजेस बढ़ रहा है, इसके हिसाब से मार्केट में तेज़ी नज़र आ रही है। मस्टर्ड, स्टॉक एंड क्रशिंग की भी एक डाटा आया है कि हमारी पिछले इस साल में जो हमने प्रोडक्शन दिखाई 123, ओपनिंग स्टॉक 12 लाख, तो 135 का हमने 1 मार्च अपनी ओपनिंग लिया है। अराइवल हमारी 22.5 लाख टन आ गई है, 7 लाख टन हमारी फरवरी में और 15.5 लाख टन मार्च में। क्रस्ट हमारा 20 लाख टन फरवरी और मार्च को मिला के हो चुका है, और 115 लाख टन हमारे पास बैलेंस है ये 1/4/24 को। 1/15 उसमें से फार्मर के पास 105, ट्रेड के पास 2.5 और नेफेड हैफेड का 60। ये हमारे पास टोटल स्टॉक 115 लाख टन का स्टॉक्स हमारे पास आ रहा है। सोयाबीन की अराइवल 2 लाख बोरी और मस्टर्ड की अराइवल 9,25,000 बोरी के करीब आ रही है। जहाँ तक ओपिनियन का सवाल है, थोड़ा सा मार्केट अभी डाइसी स्थिति में, एक साइड में मैंने जैसे बताया अर्जेंटीना के अंदर वो शुरू हो गई है प्रोडक्शन, तो उस हिसाब से मार्केट डाउनवर्ड आ सकता है। लेकिन जो क्रूड ऑयल की जो चल रहा है अपना, तो क्रूड ऑयल की जो सप्लाई चल रही है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा अपनी तेज़ी बनी हुई है क्रूड ऑयल के अंदर, तो उसके अंदर बायोफ्यूल में ज़्यादा माल सप्लाई जा रही है, तो उस हिसाब से थोड़ा मार्केट में बुलिशनेस भी रह सकती है। तो अभी थोड़ा सा देख के काम करने की ज़रूरत है, अपनी जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से ही माल खरीदें, क्योंकि माल जो अब हमारा पहले डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा चल रही थी, वो माल पैरिटी पे आ गया है। अगर हम 94.5 का 96 रुपये, पाम ऑयल का 97 का 96 रुपये, और सन ऑयल में तो खैर पैरिटी ज़्यादा चल रही है, क्योंकि उसके अंदर माल आने में 1.5-2 महीने लग रहे हैं और फ्रेट भी ज़्यादा लग रहा है, तो वो जो ज़्यादा रिस्क ले रहा है तो वो ज़्यादा मार्जिन भी चल रहा है और उसकी अवेलेबिलिटी शॉर्ट बनी रहती है। साउथ साइड में इसके अंदर, और हम बात करें कलकत्ता साइड में, इसकी ज़्यादा अच्छी डिमांड रहती है, जबकि नॉर्थ में हमारे इसका सनफ्लावर ऑयल कम यूज़ होता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करेंगे। इसे कहेंगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें आपको कैसा लग रहा है। अभी नेक्स्ट वीक भी मैं थोड़ा डिस्टर्ब रहूँगा, तो मैं अपनी जो भी रिपोर्ट्स हैं डे टू डे, ये जितनी भी स्लाइड्स हैं ये मैं डालता रहता हूँ। तो आप अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैंने वीडियो के अंदर दिया हुआ है, और उस लिंक पे आपको ये सारे स्लाइड्स मिल जाएंगे। अगर मेरे पास अवेलेबिलिटी हुई तो मैं थोड़ा सा एक कंसल्टेंसी के काम में लगा हुआ हूँ, तो उस वजह से बिज़ी कम ज़्यादा होने की वजह से सब कम ही बना पाता हूँ वीडियो। थैंक यू।